अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था डिसीजन कंस्ट्रक्ट्स जो बेसिक हमारे पास हैं वो कौन कौन से हैं। सीक्वेंस है, सिलेक्शन स्ट्रक्चर है, रेपिटेशन है एंड फंक्शन कॉल है। उनके फ्लो चार्ट्स क्या हैं, उनकी एग्जीक्यूशन किस तरह से होती है, ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर में देखी थी। आज हम देखेंगे सिलेक्शन स्ट्रक्चर की एक एग्जांपल, इफ़ स्टेटमेंट। सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स हमारे पास वो स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स किसी कंडीशन पे बेस कर रही होती हैं। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो कुछ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, और अगर स्टेटमेंट जो हमारी कंडीशन है वो फॉल्स होगी तो कुछ और स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, ट्रू वाली एग्जीक्यूट नहीं होंगी। यानी हमारे पास दो सेट होंगे इफ़ एल्स के केस में। अगर हम सिंपल इफ़ स्टार यूज़ करें तो अगर ब्लॉक के अंदर जो हमने कंडीशन दी हुई है वो ट्रू होगी तो हमारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगी। इफ़ इज़ ए कीवर्ड इन सी लैंग्वेज। इफ़ स्टेटमेंट इज़ ए डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट. It is the simplest form of selection constructs. It is used to execute or skip a statement or set of statements by checking a condition. किस लिए इस्तेमाल होती है, किस सिनेरियो में, जब हम चाहते हैं कि किसी कंडीशन की बेस पे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हों या स्किप हों। द कंडीशन इज़ गिवन एज ए रिलेशनल एक्सप्रेशन, और कंडीशन हम किस फॉर्म में दे रहे होते हैं, रिलेशनल एक्सप्रेशन की फॉर्म में। रिलेशनल एक्सप्रेशन का जो रिज़ल्ट आता है हमारे पास वो ट्रू और फॉल्स की सूरत में आता है। इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू, द स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आफ्टर इफ स्टेटमेंट इज़ एग्जीक्यूटेड. If the condition is false, the statement or set of statements after if statement are not executed. सिंटेक्स क्या है, मेथड क्या है लिखने का। इफ़ स्मॉल ब्रैकेट्स इस्तेमाल करोगे, उसके बाद कंडीशन लिखोगे, स्मॉल ब्रैकेट्स क्लोज होगी, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट्स आपने वो लिखनी है जो स्टेटमेंट्स आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, और स्टेटमेंट के एंड पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर इस्तेमाल किया जाएगा। द अबव सिंटेक्स इज़ यूज्ड फॉर सिंगल स्टेटमेंट। ये हम उस सूरत में इस्तेमाल करेंगे जब हम कोई एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। अगर नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट्स ज़्यादा होंगी तो फिर हम वहाँ पे करली ब्रेसेस का इस्तेमाल करेंगे। कंडीशन के बाद करली ब्रेसेस स्टार्ट होंगी, उसके बाद जितनी भी स्टेटमेंट्स हमने एग्जीक्यूट करवानी है वो स्टेटमेंट हम सीक्वेंस में लिखेंगे, और स्टेटमेंट्स के लास्ट पे हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स इज़ ऑल्सो कॉल्ड द कंपाउंड स्टेटमेंट्स। ये फ्लो चार्ट दिया गया है। कंडीशन है, कंडीशन से हमें सिर्फ दो रिज़ल्ट मिलेंगे, फॉल्स मिलेगा या ट्रू मिलेगा। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगी। क्लियर? ये सेकंड वे है जहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा होंगी। तो हम क्या करेंगे, करली ब्रेसेस के अंदर वो स्टेटमेंट्स राइट करेंगे और फिर करली ब्रेसेस को हम क्लोज कर देंगे। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। राइट ए प्रोग्राम दैट इनपुट्स मार्क्स एंड डिस्प्लेस कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव पास्ड इफ़ द मार्क्स आर 40 और मोर। हमने स्टूडेंट से इनपुट करवाना है मार्क्स हमारे पास इंटीजर्स में होते हैं, तो हम क्या करेंगे, एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और हम प्रिंटएफ और स्कैनएफ के ज़रिए से स्टूडेंट से उसके मार्क्स लेंगे, और मार्क्स लेने के बाद हम उस पर डिसीजन स्टेटमेंट अप्लाई करेंगे इफ़ कंडीशन मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 40, क्योंकि हमने अगर 40 या 40 से ज़्यादा होंगे तो हमने कॉन्ग्रेचुलेशंस डिस्प्ले करवाना है। इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 देन क्या होना चाहिए, प्रिंटएफ कॉन्ग्रेट्स यू हैव पास्ड एंड एट द एंड ऑफ गेट ch एंड मेन फंक्शन क्लोज हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल है, राइट ए प्रोग्राम दैट इनपुट 2 नंबर्स एंड फाइंड इफ सेकेंड नंबर इज़ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 नंबर इनपुट करवाएंगे, पहले यूज़र से इनपुट लेंगे और फिर हम चेक करेंगे कि जो हमारे पास सेकंड नंबर है वो फर्स्ट नंबर के स्क्वायर के इक्वल है। स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, अगर हम उसी नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दें। कंडीशन में हम क्या देंगे, इफ़ a इंटू ए इज़ इक्वल टू b, तो हम प्रिंट करवा देंगे सेकंड नंबर इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर। ये कुछ प्रोग्राम्स आप देख लो कि नेक्स्ट एक और प्रोग्राम है, लेकिन सिंपल इफ़ स्टेटमेंट की एक लिमिटेशन है हमारे पास कि अगर हमारे पास सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे हम चाहते हैं कि अगर कंडीशन ट्रू हो
तो हमारे पास एक सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, और अगर कंडीशन फॉल्स होंगी तो हमारे पास दूसरी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। अगर इस तरह की सूरत हाल हम चाहते हैं तो उसमें इफ़ स्टेटमेंट हमारे पास इनफ नहीं है, तो उस सूरत हाल में हम क्या यूज़ करेंगे, इफ़ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, जो हमारे शॉर्ट सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट अब आओगे कुछ प्रोग्राम्स हैं। प्रोग्राम मेरे पास है 11.16, जिसमें हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास कौन कौन से हैं? एंड ऑपरेटर है, और है, नॉट है। एंड और ये दोनों ऑपरेटर्स बाइनरी हैं। बाइनरी मीन्स कि यहाँ पे हमें कम से कम 2 ऑपरेंड चाहिए, और जो नॉट ऑपरेटर है वो यूनरी ऑपरेटर है कि वो सिंगल ऑपरेटर पे भी काम करेगा। एंड के केस में हमारे पास कंडीशन ट्रू कब होगी? जब दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी। दोनों कंडीशंस का रिज़ल्ट अगर ट्रू है तो रिज़ल्ट ट्रू होगा। अगर उनमें से कोई एक भी फॉल्स है तो रिज़ल्ट हमारे पास फॉल्स होगा। और स्टेटमेंट कब ट्रू होगी? जब दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट भी ट्रू है तो हमारा रिज़ल्ट ट्रू होगा। ये कुछ प्रोग्राम्स हैं, इनमें यूज़ हो रहे हैं। राइट ए प्रोग्राम दैट इनपुट 3 नंबर्स एंड डिस्प्ले द मैक्सिमम नंबर बाय यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रोग्राम, इसको आप अच्छी तरह से देखोगे। 3 नंबर्स यूज़र से इनपुट करवाएंगे, उसके बाद हम चेक करें इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, कि अगर ए नंबर हमारे पास ए से ग्रेटर है यानी ए से बड़ा है, और ए सी से भी बड़ा है, तो इसका मतलब कि ए हमारे पास सबसे बड़ा नंबर है, तो हम क्या डिस्प्ले कराएंगे। और दरमियान में एंड क्यों यूज़ करें? कि दोनों कंडीशंस अगर ट्रू होंगी तो ए सबसे बड़ा होगा, अगर इन दोनों में से कोई एक भी फॉल्स होगी तो ए बड़ा नहीं होगा। सेकंड है हमारे पास कि अगर हमने वॉवल्स फाइंड आउट करनी है। अब वॉवल्स के केस में 5 वॉवल्स है हमारे पास, ए, ई, आई, ओ, यू। अब 5 में से अगर कोई एक अल्फ़ाबेट भी होगा तो वो वॉवल होगा। अगर ए है वो भी वॉवल है, अगर ओ है वो भी वॉवल है। तो यहाँ पे हम और ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे कि अगर इन 5 कंडीशंस में से कोई एक भी ट्रू हो जाती है तो वो हमारे पास वॉवल है। अगर कोई भी ट्रू नहीं होती तो वो वॉवल नहीं है, वो कॉन्सोनेंट है। थर्ड प्रोग्राम इज राइट ए प्रोग्राम दैट अलाउज यूज़र टू एंटर एनी कैरेक्टर थ्रू द कीबोर्ड एंड डिटर्मिन्स वेदर इट इज़ ए कैपिटल लेटर, स्मॉल केस लेटर, ए डिजिट और ए स्पेशल सिंबल। कि हमने फाइंड करना है वो हमारे पास किस तरह का कैरेक्टर है। तो इसमें हम आस्क की वैल्यूज़ का इस्तेमाल करेंगे या ये लिमिट इस्तेमाल कर देंगे कंडीशंस। अगर कैपिटल ए और कैपिटल जेड के दरमियान है तो मीन्स वो कैपिटल लेटर है। अगर स्मॉल ए और स्मॉल जी के दरमियान है तो वो हमारे पास स्मॉल लेटर है। और अगर 0 to 9 है तो वो डिजिट है। और इसके अलावा अगर कोई चीज़ है तो वो हमारे पास स्पेशल सिंबल है। इस चैप्टर में से नेक्स्ट जो हमने करना है वो है कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर भी इफ़ एल्स की तरह है कि अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे हम स्टेटमेंट के कंडीशन के ट्रू होने पे एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं और कंडीशन के फॉल्स होने पे हम दूसरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम कंडीशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर इज़ ए डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर। इट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ सिंपल इफ एल्स स्ट्रक्चर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर एज इट यूजेस 3 ऑपरेंड्स। इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। सिंटैक्स है आपके पास कंडीशन है, उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क साइन इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे नेक्स्ट हमने वो स्टेटमेंट्स लिखनी है जो हम कंडीशन के ट्रू होने पे एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। उसके बाद कॉलन है, और यहाँ पे हम वो स्टेटमेंट्स लिखेंगे जो हम कंडीशन के फॉल्स होने पे एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। ये उसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है, एक छोटी सी एग्जाम्पल भी है। सपोज वी हैव ए वेरिएबल ए, द फॉलोइंग स्टेटमेंट x इज इक्वल टू ए ग्रेटर देन 50 क्वेश्चन मार्क 1 0। अब यहाँ पे क्या होगा, x को वैल्यू हम असाइन कर रहे हैं 1 या 0, और किस सूरत हाल पे कर रहे हैं, अगर a की वैल्यू 50 से ग्रेटर है तो x को 1 असाइन होगा, और अगर a की वैल्यू 50 से लेस है यानी कंडीशन फॉल्स है तो उसको 0 असाइन होगा। ये कुछ एग्जांपल्स एक तो आप देख लोगे। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में या मैसेज करके पूछ सकते हो।
नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 12 है हमारा लूप्स का। लूप्स भी इम्पॉर्टेंट है, इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका आएगा। जो डिसीजन कंस्ट्रक्ट है ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसमें से जो प्रोग्राम्स इसमें शामिल हैं वो आप अच्छे से देखोगे।